हेलो दोस्तों, नमस्ते। आरपीएससी ईओ आरओ एग्जाम पार्ट बी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास लेकर आ चुका हूं। इस क्लास में आपको पिछली भर्तियों में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनका संग्रह मिलने वाला है। क्लास की पीडीएफ अगर आपको लेना है दोस्तों तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको निःशुल्क ये पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको यहाँ पर पूरी कंप्लीट निःशुल्क तैयारी मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका शहरी भूमि निपटान 1974 के नियम पोस्ट एवं टेलीग्राफ विभाग के कर्मचारियों के आवासीय क्वार्टर के लिए भूमि आवंटन के लिए किसका पूर्व अनुमोदन आवश्यक है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका शहरी भूमि निपटान नियम 1974 के संबंध में RSEB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पार्ट बी के लिए कंप्लीट पुस्तक लेना चाहते हो जिसके अंतर्गत आपको थ्योरी और पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज शॉर्ट नोट्स यहां पर मिलने वाले हैं, तो तुरंत इस नंबरों पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा और आप यहां से ई बुक प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा पार्ट ए के लिए भी ई बुक यहाँ पर उपलब्ध है, तो आप यहाँ पर ले सकते हो नंबरों पर व्हाट्सअप करके। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार भारतीय संविधान की धारा 243 क्यू के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र निर्दिष्ट किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा संक्रमणकालीन क्षेत्र। कौन सा दोस्तों? संक्रमणकालीन क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राजस्थान नगरपालिका शहरी भूमि निपटान नियम 1974 के अनुसार बजट होटल की स्थापना के लिए न्यूनतम कितना क्षेत्र आवंटित किया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1200 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा अगला प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 190 के अनुसार भवन अनुमति और निर्माण समिति द्वारा निर्दिष्ट फुटपाथों की न्यूनतम चौड़ाई किससे कम नहीं होगी? तो किससे कम नहीं होगी दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो। इसका सही उत्तर होगा सड़क के दोनों ओर 1.5 मीटर, यानी जो सड़क है दोस्तों उसके दोनों ओर 1.5 मीटर जो है यहाँ पर फुटपाथ, इससे कम नहीं होगी दूरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 105 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प लाइसेंस आवश्यकता वाली गतिविधियों के लिए नगरपालिका द्वारा शुल्क या जुर्माना लगाने की सख्ती के बारे में गलत है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना दोस्तों, सही गलत का आपको ध्यान रखना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, निजी बागवानी। अगर कोई निजी बागवानी कर रहा है तो उसमें यहाँ पर दोस्तों शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुमानित बजट के वे पक्ष पर दर्ज और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार नगरपालिका द्वारा अपनाई गई कुल राशि को क्या कहा जाता है? तो कुल राशि जो होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे बजट अनुदान, बजट प्रस्ताव, बजट या बजट अनुमान। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उसे बजट ग्रांट यानी बजट अनुदान कहा जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबाकर और घंटी वाले बटन को दबा लेना। रोजाना यहाँ पर आपको एमसीक्यूज करवा रहे हैं, जो कि आपको एमसीक्यूज कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं, मार्केट के अंदर भी अभी कोई पुस्तक अवेलेबल नहीं है दोस्तों, और विशेष तौर से पुराने प्रश्न पत्र है। आप अगर हमारी ई बुक लेना चाहते हो दोस्तों तो तुरंत व्हाट्सअप कर देना, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे या ऊपर मैंने आपको नंबर बताएं उस पर व्हाट्सअप कर देना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसी विश्वविद्यालय के वेतनभोगी अंशकाली कर्मचारी को नगरपालिका निर्वाचन के संदर्भ में कब अयोग्य करार दिया जा सकता है? तो सही उत्तर होगा इसका, यदि इस विश्वविद्यालय का नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है तब। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किए जाने वाले व्यापार के लिए अपनी साधारण बैठक में कम से कम समिति सदस्यों की उपस्थिति होना आवश्यक है। यानी दोस्तों कोई साधारण बैठक हो रही है तो उसमें कितने सदस्य यहाँ पर अनिवार्य होना चाहिए दोस्तों समिति के? तो यहाँ पर हो जाएंगे 1/3 दोस्तों, 1/3 सदस्य अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार आवंटित निम्न में से किसकी लिखित सहमति से आवंटित उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए आवंटित भूमि का प्रयोग कर सकता है? तो ये हो जाएगा भाई नगरपालिका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 के अनुसार कंपनी, कॉरपोरेट, निकाय, फर्म आदि के लिए पारिभाषिक शब्द क्या है?
तो इनके लिए जो पारिभाषिक शब्द होता है दोस्तों वो होता है निगम, नगर निगम परिषद, नगर निगम परिषद। दोस्तों ये बताना चाहता हूँ ये PYQ है दोस्तों, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे आपको करवा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो उससे आपको पता चलेगा किस लेवल के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, क्या प्रश्न बनने का तरीका रहता है, ये सारी आपको यहाँ पर फायदा होने वाला है। अगले प्रश्न देखिएगा, नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार जब कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए अपना आवंटित भूखंड बेचता है तो क्या प्रभाव होता है। तो अगर नियमों के उल्लंघन करते हुए अगर उसका भूखंड बेचा जा रहा है तो दोस्तों वो जब्ती की जा सकती है, ठीक है ना, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐप के अनुसार निम्न में से कौन सा एक वह सही नहीं है जहां पट्टादाता को पता चलता है कि पट्टेदार पट्टा प्राप्त करने में चूक पर है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, पट्टादाता अदालत की पूर्व अनुमति के बिना पुनः प्रवेश नहीं कर सकता है। यानी अदालत अगर कोई नियम देता है कानून तभी वो प्रवेश कर पाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुलग्न ए के अनुसार स्वतः रद्द करने की तारीख से कितने महीनों के समापन पर बोर्ड के पास भूमि की सार्वजनिक नीलामी को नियमित करने के लिए कोई शक्ति नहीं होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 10 महीने, ठीक है। कितने महीने? 10 महीने। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप सभी के लिए जिन्होंने इसका आवेदन किया, जो इसकी तैयारी कर रही है, सबके लिए ये जो सब्जेक्ट है ये नया है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इन प्रश्नों को देखकर आप बार बार इसका रिवीजन करोगे तो आसानी से आप इनको याद कर पाओगे। सभी विद्यार्थियों के लिए नया यहाँ पर जो है ये टॉपिक है दोस्तों, तो आप इनको पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उसको उस तरीके से अच्छे से याद होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर कोष से किसी भी खर्च की मंजूरी के लिए वार्ड समिति को किसका पूर्व अनुमान लेना आवश्यक होता है। तो ये हो जाएगा भाई आपके नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका। अगला प्रश्न है, देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नगर पालिका नियम 1974 के नियम 2(7) के संदर्भ में किसे कार्यकारी अधिकारी भी कहा जाता है। तो कार्यकारी अधिकारी किसे कहा जाता है दोस्तों? परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसे ही कार्यकारी अध्यक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 21 के अनुसार नगर पालिका के सदस्य बनने के योग्य व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कम से कम जो उम्र है वो कितनी होना चाहिए। तो ये होना चाहिए भाई आपके 21 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, ठीक है ना, इससे कम का नहीं होना चाहिए, तभी वो जो है यहाँ पर दोस्तों नगर पालिका का सदस्य बन सकता है। अगला प्रश्न है, रजिस्टर को बेगार भूखंडों के विवरण के लिए बरकरार रखने का उल्लेख कौन से सेक्शन में किया गया है। ये सेक्शन है दोस्तों नगर पालिका अधिनियम में। तो यहाँ पर दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और इसका सेक्शन हो जाएगा सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार पोस्ट और टेलीग्राफ विभाग कर्मचारियों के आवासीय क्वार्टर के लिए भूमि आवंटित करने के लिए किसके पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों पिछली बार जो भर्तियां हुई थी ऑनलाइन ऑफलाइन, उनमें कई प्रश्न ऑनलाइन वैकेंसी में रिपीट हुए हैं, ठीक है ना। कई सारे सेट बने हैं तो उसमें रिपीट हुए हैं, इस वजह से आपको प्रश्न रिपीट भी देखने को मिल सकता है। तो निर्देशक स्थानीय निकाय राजस्थान, ठीक है दोस्तों। अब उसके अंतर्गत दोस्तों कुछ प्रश्नों में जो है यहाँ पर राज्य सरकार भी माना है, आप कहोगे सर उसमें राज्य सरकार माना है, तो यहाँ पर दोस्तों आप कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको जो एकदम टेलीग्राम पर सही और सटीक आंसर की ही दी जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कोई भी न्यायालय राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 23 के अंतर्गत किए गए अपराध का संज्ञान कब ले सकता है। तो ये ले सकता है भाई राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष आदेश पर, ठीक है ना। राज्य निर्वाचन आयोग अगर आदेश करता है तब वो यहाँ पर संज्ञान ले सकता है धारा 23 के अंतर्गत। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको जो है कंप्लीट पूरे प्रश्न करवा दिए हैं और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पार्ट बी के लिए फिर बताना चाहता हूँ, थ्योरी प्लस MCQs मिलने वाले हैं, तुरंत यहाँ पर व्हाट्सअप करके बुक प्राप्त कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो इसकी तैयारी करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट है इसके सिलेबस को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, विशेष तौर से जो पार्ट बी का सिलेबस है। लेकिन दोस्तों आप इसकी तैयारी करोगे तो ये सिलेबस बहुत आसान है, आप आसानी से तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये पुस्तक आप जरूर परचेज कीजिए दोस्तों, और पार्ट ए की भी आपको मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हो व्हाट्सअप नंबर पर, और कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट भी आप कर सकते हो दोस्तों, हमारी टीम आपको जवाब देगी। फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद।